साथियों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गौतम बुद्ध द्वारा राजा पसेन को धम्म दीक्षा दी जाएगी। तो आइए देखते हैं, देखते रहिए, सुनते रहिए। जब राजा पसेन, इनको प्रसेनजित भी कहते हैं, को ये पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो अपने रथ पर सवार होकर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उसने कहा, मेरा अयोग्यता और अधिकार में राज्य धन हो गया है, अंधकार में राज्य धन हो गया है कि इसे आपके आगमन का गौरव प्राप्त हुआ। आपके समान संसार के स्वामी, धम्म राजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं। मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक संसारिक आदमी भले ही वो राजा हो, दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है, मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था को जानकर तथागत ने उपदेश दिया, जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वो भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उनके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व जन्म की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। और अब जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ, तो महाराज मेरे शब्दों को सुने और समझें और उसे हृदयगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज का सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी एकलौती संतान के समान समझें, उन्हें उत्पीड़ित ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़ करके सन्मार्ग पर सतमार्ग पर चलें। दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर न उठाएं, दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाएं। न तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और न ही चापलूसों की मीठी बातें सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख के रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं। तब अन्याय करने में क्या लाभ है? जो बुद्धिमान हैं वो सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वो कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं।
जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पंछी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं? जहां राग है वहां सत्य कैसे रह सकता है? इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले प्रशंसा की जाती हो, किंतु वो अज्ञानी ही है। जिसे ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता का द्योतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक हैं। ये सत्य केवल प्रवृत्तियों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। साधु और गृहस्थ से एक समान है। व्रतधारी प्रज्वलित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवज्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कामना का ज्वार प्रवाह एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। ये संसार को बहा कर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है। लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है। उससे निकलने का एक प्रज्ञा उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसका पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से, सत्य रूपी प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश के अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं, और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने के भी मार्ग हैं। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और साधारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सामाजिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत के अमृत वचनों का हृदयगम किया और जीवन पर्यंत उपासक बनने की शपथ ग्रहण की। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।